हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और ये चैप्टर ज़्यादातर आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। जैसा मैं एग्जांपल दूँ आपको, एग्जांपल से ज़्यादा याद आए। जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब इसको बोलते हैं चांसेस। क्या बोलते हैं इसको? चांसेस। मतलब क्या होगा या नहीं होगा। जैसे आपको पार्टी में जाना है तो आप पार्टी में जाओगे या नहीं जाओगे, इसको क्या बोलते हैं? चांसेस ऑफ हैपनिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसको बोलते हैं चांसेस ऑफ हैपनिंग। उसकी दूसरी डेफिनेशन होती है अनसर्टेनिटी। मतलब आपको पता नहीं है क्या होगा, अनसर्टेनिटी। इसको प्रोबेबिलिटी की दूसरी भी डेफिनेशन क्या होती है? अनसर्टेनिटी। तो हम कवर करेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इवेंट क्या है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद कौन से टॉपिक है? एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्रोबेबिलिटी। उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है थियोरेटिकल। तो आप एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम मतलब क्या कि जो आप एक्चुअली करो। जैसे आप टॉस को कॉइन कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है मैं अगर 100 टाइम्स को टॉस करूं, कॉइन को 100 टाइम टॉस करूं, तो आपके पास ऐसा भी आ सकता है 70 टाइम टेल है और 930 टाइम्स हेड है। समझ में आया? ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट करो, उससे जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? तो इसका क्या होगा, आपने अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करनी है तो क्या होगा? 30/1000। वैसे ही आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना है तो क्या होगा? यहाँ पे 70 है तो 930/1000। मतलब क्या कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं जो आप एक्सपेरिमेंट अपने आप से करो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? इसमें एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला को यूज करके आप उसको यूज करके आप जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसको बोलते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? P of E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये कौन सी है? थियोरेटिकल है। उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब सबसे पहले आपको मैं क्या पढ़ाता हूं, इवेंट किसको बोलते हैं। तो इवेंट मतलब क्या? कोई आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इवेंट। या कलेक्शन ऑफ आउटकम ऐसा भी बोल सकते हो। द कलेक्शन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। आया समझ में? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? P of E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसा आपने कॉइन को टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग ए कॉइन, एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन 1 टाइम, तो क्या होगा? आउटकम 1 टाइम। तो आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम हेड होगा या टेल होगा। और याद रखना जो टोटल आउटकम है उसका दूसरा भी नाम है सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल स्पेस। तो इसको भी दूसरा भी नाम क्या है इसका? सैंपल स्पेस। तो ये क्या हमने टोटल आउटकम क्या है? हेड और टेल। तो अगर आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या होगा? हेड कितनी बार आया? 1 टाइम। और टोटल क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो कितने हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू टेल कितनी बार आया? 1 टाइम। तो यहाँ पे 1 लिखना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 2 है। तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 और 1/2। अब मैं कराता हूं एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट का यही एग्जांपल है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या कि वो इवेंट जिसका एक आउटकम हो, मतलब वो आउटकम रिपीट ना हो। जैसा यहां पे हेड और टेल, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो मतलब हेड एक ही बार आ रहा है और टेल भी एक ही बार आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एन इवेंट हैविंग 1 आउटकम। क्या बोलेंगे? एन इवेंट हैविंग 1 आउटकम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट हैविंग only 1 outcome, only
एलिमेंट हैविंग वन आउटकम, उसको बोलते हैं एलिमेंट हैविंग वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। मतलब ये जो एग्जांपल है, हेड कितनी बार आया? वन टाइम, टेल कितनी बार आया? वन टाइम, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब आपको मैं कराता हूं, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे तो याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या 1 से इक्वल और 1 से लेस होती है। मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई है तो वो हमेशा 0 से इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। मतलब ये माइनस में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से इक्वल या ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। समझ में आया? अब मैं आपको कराता हूं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं? वो इवेंट जिसका आउटकम इम्पॉसिबल हो, मतलब हो ही नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसा अगर मैं आपको पूछूं आप डाई को थ्रो करते हो तो उसमें क्या कैसे नंबर होते हैं? 1 से लेके 6। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 नंबर, तो 7 नंबर है ही नहीं, तो इसका आउटकम क्या होगा? 0। तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 0। मतलब वो इवेंट जिसका आउटकम 0 हो, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल की डेफिनेशन क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, तो P ऑफ E इक्वल टू 0 हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? द प्रोबेबिलिटी आपको श्योर है कि वही आंसर होगा। समझ में? आपको श्योर है कि आंसर ये वही होगा। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो ले रहा हूं तो वो श्योर है, मैं वीडियो यहाँ पे ले रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, मतलब आपको श्योर है कि वही होगा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको श्योर इवेंट। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो E1 E2 E3 E4 E5, मतलब उसका सम करोगे वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने एक एग्जांपल दिया टॉसिंग ए कॉइन 1 टाइम। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 प्लस 1/2, वो क्या होगी? 1। मतलब याद रखना सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 ऐसा एन टाइम मैं फाइंड करूं, आपको पता नहीं वैल्यू, तो वो हमेशा क्या होगा? इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। मतलब आप कोई इवेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझाया आपको 1/2 तो ऐड करोगे क्या आएगा? 1। मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आता है? 1। उसके बाद मैं आपको कराता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ये हुआ गेटिंग इवेंट की। अब मैं आपको पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मतलब हेड ना है उसकी प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मैं यहां पे आपको समझाता हूं क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसको किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को P ऑफ डैश से डिनोट करता है। क्या किससे डिनोट करता है? P ऑफ डैश। और याद रखना P ऑफ E आने की प्रोबेबिलिटी प्लस P ऑफ नॉट ए, मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है? 1। वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है? 1। जैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो क्या है? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड मतलब टेल की पूछ ली उसने, तो वो भी क्या होगी? 1/2। अब दोनों को ऐड करोगे वो हमेशा क्या आएगा? 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? वो प्रोबेबिलिटी जिसके आने की चांसेस ना हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर यहाँ पे आपको पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो मतलब किसकी पूछी उसने? टेल की, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? P ऑफ E डैश। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यहां से आप सब्जेक्ट बनाओगे P ऑफ E डैश को, तो वो क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ E। क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ E। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ सम हमेशा क्या होता है? P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 होता है। मैं आपको अब रिवाइज करा देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? चांसेस ऑफ हैपनिंग, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? कि जो आप अपने आप से करो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, तो अगर आपके पास 70 टाइम्स टेल आया और 930 टाइम्स हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो थियोरिटी के हिसाब से आप फाइंड करते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? P ऑफ E इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इससे आप जो फाइंड करते हो उसको बोलते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? जिसकी आने की चांसेस क्या हो, हमेशा 1 हो, मतलब जिसका आउटकम 1 हो। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हेड 1 टाइम आए, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं? मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस हो ही ना, मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब श्योर इवेंट, मतलब जिसके आने की चांसेस श्योर, आपको पता ही है कि वही आंसर आएगा, उसको बोलते हैं पी ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। उसके बाद क्या फॉर्मूला पढ़ा है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू की साइन है। क्या होता है? इक्वल टू 1। उसके बाद क्या पढ़ा मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट एंड नॉट गेटिंग इवेंट इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1। अब उसके बाद मैंने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब क्या कि ना आने की चांसेस। जैसा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, इसमें ऐसा पूछा, तो मतलब किसका पूछा उसने? टेल का पूछा। किसका पूछा? टेल का। तो उसको क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ नॉट गेटिंग ई, वो इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ ई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 15.1।